વલી જો જ્યારે ઘરની દિશા તમને ત્યારે વલી એમ થાય અમને આ ધામના ધનીને મેં કિયા કયા બચન ત્યારે જીવ બીમાસી દુઃખ પામે મના ત્યારે જીવ બીમાસી દુઃખ પામે મના सच्चिदानंद धाम धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती प्रकरण 24 चौपाई नंबर 10 हमने अभी पाठ किया। प्रसंग चल रहा है, एक तरफ सुंदर साथ जी को जगाने के क्रम में धनी का जो दया का जो भाव है, धनी के दया के बिना कुछ नहीं होने वाला है, कभी कभी हुक्म के बिना कुछ नहीं होने वाला है, कभी कभी परमात्मा के राज्य के प्रेम के बिना कुछ नहीं होने वाला है। बहुत कुछ अपने अपने जगह में महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक तो विद्यार्थी का अर्थात एक सीकर, एक खोजी आत्मा का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी के पास कैसे रहे, उससे भी हमें बहुत मार्गदर्शन मिल जाता है। स्वयं गंगा जी भाई ने सदगुरु की सेवा कैसी की, तो उनका लक्षण को यहाँ पर शब्द से उसका सुशोभित कर रहे हैं। और फिर बोले कि धनी के दया के बिना कुछ नहीं होने वाला है। फिर धनी की दया तो होना ही है, धनी तो दया करेंगे, कर ही रहे हैं, दया कहो, मेहर करो, कृपा कहो, ये तो कर ही रहे हैं। फिर अपने को लगता है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहे हैं दास जी को कि आप दया करोगे, तो ऐसा बोलते समय अपने दुख, अपने अंदर में दुख भी लग रहा है करके। धनी दयावान है, कृपालु है, उसको सुनने वालों के प्रति, साधक के प्रति वो भाव को और मजबूत कर रहे हैं। धनी तो दया कर ही रहे हैं, रही बात हमारी पात्रता की है। तो ये सा प्रसंग चल रहा है, आप आनंद ले रहे हैं। सुंदर साथ जी, मैं आग्रह करता हूं, अब हम ध्यान देंगे चौपाई नंबर 11 में। तो कहा कि पणा के म कहूं शब्द न पहुंचे तमने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आधामना धनी ने मैं क्या कहा वचन, मैं दामधनी के प्रति क्या वचन प्रयोग कर रहा हूं करके एक तरफ बोले। फिर बोलते हैं कि शब्द की कमी है, मैं बोलना भी चाहता हूं लेकिन शब्द नहीं पहुंचता है। इसलिए भाव को व्यक्त करते करते कभी कभी क्या हो रहा है कि अपने को दुख लग रहा है। तो 11 नंबर चौपाई में वो क्लियर कर रहे हैं, पण के म कहूं, कैसे कहूं, शब्द न पहुंचे तमने, मेरा जो शब्द है आप तक पहुंचता ही नहीं। आप शब्दातीत हो, आप अक्षरातीत हो, आप गुणातीत हो, और मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं संसार का, स्वप्न का, तो मेरा शब्द आप तक पहुंचता ही नहीं। पण के म कहूं, मैं कैसे कह सकता हूं शब्द न पहुंचे तमने, मारी जिब्या थई माया अंगने। क्यों नहीं पहुंचता है शब्द? मारी जिब्या जीव, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शब्द, थई माया अंगने, माया का अंग है, ये संसार का अंग है, स्वप्न का शब्द है, तो कैसे जागृत में पहुंचेगा। प्यारे सुंदर साथ जी एक तरफ ये भी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी ध्यान देना है कि मेरा शब्द संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा कल के करके इधर उधर प्रसंग में आया है।
संदेश क्यों नहीं पहुंचेगा? तो बोल रहे हैं पहुंचेगा। कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अरसा जिम के महामती बैठे न ठौर। मेरी परात्मा का शब्द भाव होने के कारण मैं पहुंचता भी हूं। वो भी आगे पीछे बोलेंगे, लेकिन प्रकाश गुजराती है और सदगुरु महाराज या महामती प्राणनाथ जी अभी अभी जो है प्रसंगों का आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वहां शब्द नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जब परात्म कॉन्सेप्ट को और जोड़ देंगे, जब ध्यान चिंतन से करेंगे, बोलते हैं कि मैं उसी स्वरूप से उसी वहीं के शब्द से बोल रहा हूँ, इसलिए और नजदीक करीब पहुंचने का एक संतोष तो होता है। फिर भी वो अक्षरातीत उस ब्रह्मानंद, उस परमानंद में यहाँ का मोह से ग्रस्त कैसे पहुंचेगा? ये एक उनकी महानता को दिखाना भी है और वास्तविकता भी है, और अपने आप को अहंकार रहित बनाने का भी एक बहुत बड़ा ये सोच है, ये चिंतन है। मारी जिब्या थई माया अंगने वाला तमे थया छो शब्दातीत। हे बाला, हे धनी, तमे आप थया, आप हो, थया छो आप हो क्या? शब्दातीत। आप शब्दातीत हो, इसीलिए आप तक मेरा शब्द पहुंचेगा ही नहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम अब इसको इस तरह से अपने आत्मा, जो लोकेशन कहाँ से बोल रहे हैं, आप सपना में जाओगे, जितने भी आप सपना का शब्द है जागृत पे नहीं आता है, बस इतना जरूर एग्जाम्पल में यही लेना है। दूसरी बात, और दूसरा उसी का थोड़ा और गहराई में है, शब्द जितने भी हम सपना के स्वरूप से बोले, लेकिन शब्द जागृत से जाता है, शब्द जागृत से जाता है। इसीलिए अब दूसरा स्टेप ये है कि मैं जो बोल रहा हूं आपके सामने में आपके शब्द से बोल रहा हूं, मैं होश में बोल रहा हूं, इसलिए शब्द नहीं पहुंचता है एक तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ मेरा भाव जो है, मेरा आपने दिया हुआ इल्म जो ज्ञान है, आपने दिया हुआ ज्ञान से मैं देख रहा हूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं आपके ही हुक्म से, आपके आज्ञा से, यानी आप ही बोल रहे हो, इसलिए ये शब्द नहीं पहुंच रहा है, ऐसा भी नहीं बोल सकता हूं मैं। वाला तमे थया छो शब्दातीत मारी माया देह उभी शरीर। मारी देह, मेरा शरीर जो है, उभी खड़ा है, शरीक बराबर माया, माया के बराबर ही ये मेरा शरीर है, अर्थात माया से उत्पन्न मेरा शरीर है। तो अब उसके बाद मेरा जीवा भी माया का है, मेरा शब्द भी माया का ही है, इसीलिए मैं कैसे आपको संबोधन करूं, मैं आपको किस तरह से पुकारूं, मेरे भाव को आप तक कैसे पहुंचाऊं, इस तरह से एक प्रयास है, एक ढंग है कि धनी से बात करने का, अपने को छोटा या अपने को बिल्कुल परमात्मा से वियोगी एक भाव का। दूसरा तरफ बेशक इल्म ये बोल रहा है, जो भी बुलवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, धनी ही करवा रहे हैं, और धनी दूर कहीं नहीं है, जब जा करके देखेंगे तो। इसलिए अब क्या कहते हैं 24 नंबर 12 में, धनी लगाता बचना कैस आविधाम। धनी लगाता बचना, धनी तक पहुंचने का शब्द, धनी लगता, धनी तक पहुंचने का, अर्थात धनी को पुकार, राज्य को पुकारने का जो शब्द है, अर्थात राज्य के बराबर का जो शब्द है, अर्थात राज्य तक पहुंचने का जो शब्द है, राज्य को शोभा वर्णन करने का जो शब्द है, मैं क्या करूं कि धनी लगता बचना, तो कहिस कहूंगे आवी धामा, आपके पास जब पहुंचेगा तभी हो, अर्थात मैं जब परात्म में उठूं ना, तो मैं फिर आपके लायक शब्द प्रयोग करूंगा। बस ये प्रकाश गुजराती शब्द है। अब यही जब जैसे जाते हैं परिक्रमा सागर से, जो महाकान की चौपाइयां है ना, वहां पर जीवा तो वही है, शब्द भी वही है, लेकिन अनुभव का जो समझ है, समझ का जो गहराई है, वो बिल्कुल महामती प्राणनाथ जी अपने आप को
परात्म में बैठ के ही सारी चीज परम धाम का वर्णन करते हैं। इसीलिए इस चीज को भी धाम लगता वचन कैस अभिधाम, यानी जब मैं धाम के लायक हूं, जब मैं पूरी तरह अपने आप सदगुरु की तरह संसार से बिल्कुल विरक्त और परमात्मा तरफ आसक्त। अभी मैं क्या है, परमात्मा तरफ आसक्त हूं, लेकिन मेरे अभी संसार तरफ बहुत लगाव है, बहुत झुकाव है मेरा। इसलिए मैं अपने आप को कबूल नहीं कर सक रहा हूं कि मैं धाम की हूं और धाम के शब्द से प्रयोग हूं, लेकिन मुझे लक्ष्य बिल्कुल सदगुरु महाराज ने बताए हैं। और वहां तक पहुंचने का क्या उपाय है, तो सदगुरु को याद करते हुए, सदगुरु ने बताया हुआ मार्ग में चलते हुए हम वो दर्जा प्राप्त करना है, प्राप्त करेंगे ही। तो कहा धनी लगता बचना कैस अभिधाम, त्यारे भाजिस मारा जीवनी हम, त्यारे तब भाजिस हटाऊंगी मारा मेरा जीवनी हम, जीव का हम चाहना, जीवनी जीव का हम चाहना, अर्थात मेरी आत्मा परात्म स्वरूप में मेरे धाम का नाम स्वरूप श्रृंगार सब मैं देख रही हूँ परात्म कंसेप्ट से, लेकिन अब जो है वो यहाँ शब्द पहुंचता ही नहीं है और यहाँ का उदाहरण देना पड़ता है, और यहाँ का उदाहरण देने के बाद वहां तक मैं स्वयं संतुष्टि होती नहीं है कि मैं कैसे सच्चिदानंद धाम को वर्णन करूं। मुझे दुख लगता है, लेकिन न कहूं तो फिर उतना भी फिर बनेगा नहीं, इसलिए बोलना भी पड़ रहा है। लेकिन मुझे पता है कि ये सपना के शब्द का अंकुर तो जागृत से आया है, लेकिन जागृत को जो है ये शब्द से व्याख्या नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या करूं, व्याख्या तो करना ही पड़ता है। हे राजी हे धनी, तो बोला त्यारे भाजिस, धनी के लायक शब्द तो, धनिक को शोभा बढ़ाने वाला शब्द तो धाम में आकर के बोलूंगा, ठीक है, तब जाकर के मेरा थोड़ा सा इच्छा हो सकता है पूरी हो। अभी तो मैं बहुत अधूरा हूं, अब मैं इतना मतलब अपने आप को दरिद्र समझता हूं कि कोई आपके लायक शब्द इस जीवा से निकलता ही नहीं। आता बचन में साथ माटे कया, तो बोले कि मैंने जो भी अब वाणी के अंदर जो भी शब्द, रास किताब का प्रेम की व्याख्या, प्रकाश किताब की गुरु भक्ति, शत ऋतु ग्रंथ की जो सदगुरु के साथ, राज्य के साथ जो वियोगी आत्मा के तड़पन की आवाज, ये जितने भी आप तारतम वाणी द्वारा आपको जो मिलेगा, प्राणा जी बोलते हैं आता, ये तो वचन में साथ माटे कया, मैं सुंदर साथ के लिए ये बोल रहा हूँ। मैं राज्य को व्याख्या करके, राज्य का श्रृंगार स्वरूप को व्याख्या करके मुझे कहीं भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही कि मैंने व्याख्या की। वहां तो मैंने व्याख्या कर ही नहीं पाई, वो तो वहीं जाके करूंगे, लेकिन मेरे मनोभाव में, मेरे दिल में जो धनी के प्रति जो धनी का जो श्रृंगार सदगुरु ने बताया, अपने अनुभव से मैंने देखा हूं, उसको मैंने थोड़ा सा सुंदर साथ को फायदा के लिए, ताकि सुंदर साथ इसको देख करके अपने धाम तरफ आए, इसलिए सुंदर साथ के माटे में बोल रहा हूं। मैं ये कहीं भी मेरा हृदय में नहीं है कि मैंने पूरा राज्य का वर्णन किया, मैंने परम धाम का वर्णन किया, मैंने सदगुरु को, प्राणनाथ जी को, राज्य महाराज को मैंने उसी ढंग से जैसा वैसे ही वर्णन किया। ये जो है ना, ये कहीं भी मैं स्वीकार करता ही नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैं सपना के संसार में हूँ, सपना का संसार का कोई भी उदाहरण जागृत में पहुंचता ही नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व इलम ये बोल रहा है कि है तो ये परम धाम का रिफ्लेक्शन है, राज्य के हुक्म से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए यहाँ का शब्द राज्य को ही बताने के लिए यहाँ का शब्द, यहाँ का उदाहरण मिला हुआ है। फिर भी ये यही है, वो वही है, मैं क्या बोलूं, कैसा बताऊं। तो धनी बोलते हैं आता वचन में साथ माटे कया, ये वचन जोई, ये तारतम वाणी का वचन देख करके साथ मुख से माया, मेरे सुंदर साथ माया को छोड़ेंगे, इस आस से मैं थोड़ा बहुत बताने का हिम्मत कर रहा हूं, नहीं तो ये शब्द आप तक पहुंचेगा नहीं। राजी महाराज, मैं ये कभी सोचता ही नहीं हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये मैं ही नहीं सोच रहा हूं, लेकिन आप मेरी आवाज को सुन रहे, ये भी मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि मेरा अंकुर कहाँ से है,
आपके धाम से, आपके हुक्म से, इसलिए कहलाने वाले भी आप हो, हुक्म हो, और ये आपके तक पहुंचने वाला भी हुक्म आप ही हो। इसलिए इस अर्थ में नहीं पहुंचता है आप तक ये प्रार्थना, क्योंकि मुझे संतुष्टि होती नहीं है। और इस अर्थ में आप तक आवाज पहुंचती है क्योंकि मेरा अंकुर परमधाम से, मैं होश में बोल रहे हूँ, मेरी आवाज आप सुनते हो, मैं परात्म के भाव से बोल रहे हूँ। इसलिए दोनों तरफ देखते हुए बिल्कुल होश में बीच में खड़े होकर के आता वचन मैं साथ माटे कया, ए वचन जोई आ साथ मुख से माया। मेरे तारतम वाणी को सुंदर साथ के लिए बोल रहा हूँ। चरण छे ते तो आवज से पाथल साथ माटे बानी कही जो कहे ने, उसी का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब फिर ये उतना करने के बाद ऊपर माफी भी मांगी कि मैं बहुत दुखी हूं, त्यारे तब जीव अभिमासी, जीव से मैं सोचता हूं, अंतरात्मा से सोचता हूं, दुख पामे मन, मेरा मन बहुत दुखी होता है। क्यों? मैं धनी को कैसे बोल रहा हूं कि दया करो, कृपा करो। दूसरी बात, मैं कैसे बोल सकता हूं कि धनी ऐसे हैं वैसे हैं, दयालु हैं धनी, ये बोलना भी मुझे दुख लगता है करके बोले। उतना बोल करके फिर अपने से रहा नहीं जाता है, तो फिर बोलते हैं इंद्रावती कहती है राज्य महाराज से, सदगुरु महाराज से क्या कहती है? साथने तेड़ो तत्काल, हे राज्य महाराज सुंदर साथ को बुलाओ जल्दी। साथने सुंदर साथ को, तेड़ो बुलाओ तत्काल। फिर वही बात आई, मैं कौन हूँ राज्य को बोलने वाला, राज्य को ऑर्डर देने वाला कि सुंदर साथ को बुलाओ? मैं कौन हूँ ऑर्डर कर? लेकिन क्या करें, सुंदर साथ के प्रार्थना को देखते हुए ऐसा लगता है कि बोलूं, और बोलने पर अपने आप को मार खाता हूँ। धनी बोलेंगे तू कौन है बोलने वाला, वो आने वाला तो बोले नहीं है, तुम बोलता है बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आने वाला तो संसार में मस्ती में बैठे हुए, तेरे को क्या लग रहा है? इस तरह से आप बोलोगे, इसलिए मुझे डर भी लगता है। और है मैं कौन हूं राज्य महाराज को बोलने की सुंदर साथ को बुलाओ करके, लेकिन साथ माटे गया, क्या करूं? सुंदर साथ को कुछ तो होश में लाना ही पड़ता है, इसलिए सुंदर साथ के वास्ते बोलना भी पड़ता है। लेकिन बोलूं तो भी खतरा, न बोलूं और खतरा, क्योंकि बोलने वाला आपने बुलाया, आपने बनाया बोलने वाला। इंद्रावती कहे साथने सुंदर साथ को तेड़ो तत्काल, हे राज्य महाराज, हे सदगुरु महाराज, सुंदर साथ को जल्दी बुलाओ। ए माया कठन छे निताल, ए माया कठन छे। हे राज्य महाराज, आपने मुझे तारतम द्वारा ऐसी अक्कल दी, मेरे बुद्धि में ऐसे डाल दिया है कि माया कठन छे निताल, निताल निश्चय है, अकाट्य ही क्या है? माया बिल्कुल कठिन है। ये माया छे अति बलवंती, उपनिषे मूलधनी थकी। हे राज्य महाराज, आपकी माया को हमने अच्छी तरह से देखा है, इसीलिए सुंदर साथ को बुलाओ। ये माया कठन से निताल, आदुस्तर माहे दुख देखे घनु। इंद्रावती आत्मा कह रही है, मैंने ब्रज में भी देखा दुख, राष्ट्र में भी कुछ दुख देखा, जागरनी के ब्रह्मांड का दुख तो सहा नहीं जा रहा, इसलिए आदुस्तर माहे। क्यों? जागरनी के ब्रह्मांड में दुख को दुखी की तरह दिखाई दिया। क्यों? ब्रज में परमधाम का सुख का ज्ञानी नहीं था, इसलिए वो थोड़ा बहुत दुख भी इतना परेशानी नहीं हुई। इसलिए तृण नीला चौथी घर देने चारों का यहाँ में भोग। यहाँ तातम द्वारा पूरा 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 परमधाम का संबंध दर्शा दिया है, और राज्य से अलग होने की बात जो है तारतम द्वारा बताया गया, इसीलिए ये दुख जो है सहन नहीं हो पा रहा है। आदुस्तर माँ है दुख देखे घनु। मैंने संसार में शारीरिक दुख भी देखा, मानसिक दुख भी देखा, सदगुरु महाराज के साथ वियोग का दुख भी देखा, इसीलिए आदुस्तर माँ है दुख देखे घनु। बहुत दुखदायी है। नव ओलखाए काहे आपोपनु, नव नहीं ओलखाए पहचान हो सकता है, काहे थोड़ा सा भी आपोपनु, अपने आप को पहचानने का यहाँ पर किसी का समय नहीं है, किसी का अपने आप को पहचानने ज्ञानी नहीं है। क्यों? इतने बड़े बड़े हस्ती हो गए प्राण जी आने से पहले, क्या उन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना? अपने आप को पहचानते होते तो सदगुरु महाराज को जब पूछे थे तू कौन आए थे, क्यों करा, तो सदगुरु महाराज बता पाए?
नहीं बता पाए। कहने का मतलब नव ओलखाए का आपका आपपन मतलब मैं जीव सृष्टि में हूँ कि मैं ईश्वरी हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि में हूँ, ये कोई नहीं पहचान पा रहा है अपने आप के लिए। हाँ, सतगुरु महाराज आने पर लक्षण से पता चला, अच्छा परम धाम के ब्रह्म आत्मा का लक्षण ऐसा होता है क्या। इस तरह से वाणी के अंदर देखते देखते धीरे धीरे आत्म जागृति की बात है। इसलिए आदुस्तर माए दुख देखे घनु नव लखाए काए आपो पनो। आपो पनो मतलब अपने स्वयं को नहीं पहचानने की जगह है। धनी ने बोला था अपने आप को पहचानते हो क्या, तो नहीं पहचाने। मैं ता ए लहो कहो माया ने सनंदा हूँ देखी थी नव देखो अंधा। हे राजी महाराज, ये माया कैसे कैसे कैसे, माया ऐसी तो है, माया यही तो है कि आप अपरम अपार शब्दातीत होते हुए मैं आपके विषय में चर्चा करने की हिम्मत रख रहा हूं, इससे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है। इस तरह से व्यंगात्मक भाव से देखिए। मैं ता ए लवो कहो माया ने संदानंद, मैं तो ये जो शब्द जो भी मैंने आपके लिए जो शब्द प्रयोग किया ना, वो तो मायावी होकर के शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि शरीर माया का है, जीवा माया का है, शब्द यही का। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैंने एकदम परमानंद की व्याख्या किया हूं, मैं कैसे बोल सकता हूँ ना। इसलिए मैं ता ए लवो कहो माया ने सनंद, मैंने तो माया का हीरा मोती जितने भी यहाँ जवेरात है सबको आपका इस संसार का शब्द ही लेकर के समझा रहा हूँ सुंदर साथ को, नहीं तो मैं परम धाम का शब्द से तो नहीं समझा पा रहा हूँ। ते माटे तम आदुस्तर माए दुख देखे घनो नव लखाए कहीं आपो पनो। मैं ता ए लवो कहो माया ने सनंदा हूँ देखी थी नव देखो अंधा। हूँ देखी थी नव देखो अंधा, यही चीज है। मैं माया में खड़े होकर के बोल रहे कहने का मतलब है हूँ देखी थी नव देखो अंधा, मैं देखते देखते जानते जानते अंधा की तरह नहीं देख रही हूँ। समझ में आई बात। मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं अज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञानी हूँ, फिर भी मैं अपने ही ज्ञान में फंसता जा रहा हूँ, ये मुझे दिखाई दे। इसीलिए मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बंधन, मैं बद्ध में हूँ, मैं बिल्कुल बद्ध हूँ। ये व्यंग है सुंदर साथ जी। ये बोल रहे हैं कि इस तरह से राज्य से प्रार्थना करने पर अपने अंदर जो ज्ञान का अहंकार है बिल्कुल नहीं रहेगा। ये बात है। हूँ देखी थी नव देखो अंधा, देखते देखते नहीं देखने वाला ऐसा अंधा बना हूं। क्यों? इतना सरल ज्ञान दे रहा हूं, मैं अपने ऊपर उतार रहा हूं क्या? अगर मैंने अपने आप पर उतारा होता तो बोली कैसे निकलती, बोली बंद हो जाती। आप विचार करें फिर। नहीं इंद्रावती, अगर आपका बोली बंद हो गई तो फिर हमारी क्या हालत होगी? तो इंद्रावती बोलेगी मेरा तो राज्य के साथ झगड़ा है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मेरी जो है मेरी प्रार्थना राज्य के साथ है। आप कैसे बोल सकते हैं कि इंद्रावती जग गई है? आपको जगा इसलिए, वो तो उतना ही जगह पाएगा जितना वो जगह हुआ है। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हो रही कि मैं कितना जग गया हूं। ये वाला इस तरह से वाला के साथ जो है इंद्रावती बात करने का ढंग देखिए। मैं ता ए लवो कहो मायनो सनमंदा हूँ देखी थी नव देखो अंधा, मैं देखते देखते अंधा कैसे। सदगुरु की लीला को देखिए। सदगुरु महाराज का कीमत नहीं जानो बोले तो जाना होना कोड़ा धड़ा 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 कोड़ा मत्था न मत्था मत्था कोड़ा जीवा करके मैंने पहले सदगुरु को महिमा गाया। तो अभी जब मैं आया विदेश से, धनी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, मैं क्या बोल के गया, जब तक आप 9 बार नहीं बुलाओगे ना मैं आऊंगा ही वापस, आऊंगा नहीं आप वापस। इस तरह से जो भी अपना पूर्व घटना है उसको देख करके ऐसा लगता है कि हूँ देखी थी नव देखो अंधा। ये माया इतना जो है परेशानी है, परेशान देते हैं। हूँ देखती देखते देखते नव देखो अंधा, नहीं देखने वाला अंधा बना देता। तो उसको तो और हंसी आ गया ना। अंधा एक बार दीवार में टकराए, वो बोले अरे ये तो अंधा है, कर हाथ पकड़ के बाहर निकाल भी देंगे। लेकिन आंख देखने वाला अगर दीवार में टकराया तो क्या बोले, ये कैसा मूर्ख है, आंख तो सोया था क्या, सोए सोए चलता है क्या, करके कोई मदद करने देने नहीं आएगा।
इसलिए ज्ञानियों का जिम्मेदारी और बढ़ रहा है। एक एमा कहिए तेने जेने जे नवलिए सार, मैं ताए लो कयो मायने सनंदा, हूँ देखी थी नव देखो अंधा। एम कहिए तेने, अब क्या बोले, ऊपर आया था ना, इंद्रावती कहे साथ ने तेड़ो तत्काल माया कठन छे निताला, बोलता 13 नंबर चौपाई में, उसको याद करते बोल रहे हैं। एम कहिए तेने, इस तरह से उसको कहा जाता है। एम कहिए तेने जे नव लिए सार, जो परमात्मा अपने भक्त को, जो भगवान अपने भक्त को खबर नहीं लेता है, तो उसको बोला जाएगा कि आप हमारा खबर ले। ये तो उन माता पिता को कहा जाएगा कि जो बच्चों को देखभाल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एम कहिए तेने जे नवलिए सारा, जो धनी का मतलब जो अपने भक्तों का खबर नहीं रखता हो, उसके लिए बोलना पड़ा, बोलूंगा क्या, एम कहिए तेने जे नवलिए सार, तमे तत्तछिन खबर लेओ छो आधार। धनी आप तो तत्तछिन बार बार तुरंत ही खबर लियो छो आधार, आप तो आधार हो, आप तो हमारे ऊपर क्षण क्षण का खबर ले रहे हो। इसलिए किससे बोल रहा हूं मैं, धनी इनको खबर लेना। अगर आप एक सेकंड भूलोगे तो आपको परम धाम में 1 सेकंड में या तो करोड़ों महाप्रलय हो जाएगा, इतना सारा तकलीफ इन आत्माओं को उठाना पड़ेगा करके मैं एकदम बुद्धिजीवी को होकर किसको समझा रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ, जिन्होंने हिम्मत दे करके बोल रहा हूँ उन्हीं ही को मैं बोल रहा हूँ करके अपने आप दुखी हो रही है। मैं ता ए लवो कयो मायन सनंदा सनमंदा, हूँ देखी थी नव देखूं अंधा। तो कहने का मतलब है मैं ता ए लवो कयो मायन सनंदा, इसका मतलब है सुंदर साथ जी, अगर हम उपदेशक होकर के सुंदर साथ को सलाह देना, प्रवचन करना और प्रशिक्षण देना, ये जो सारी बात जो है ना, अच्छा कर्म जरूर है, अच्छा कर्म है, शुद्ध कर्म है, पवित्र कर्म है, करना ही चाहिए। लेकिन इस तरह से बोलते बोलते सुंदर साथ को जगाने का भी एक क्या है, हद होता है। अर्थात तू कर तेरी होता, मेरी भी धनी ने कहा है। इसीलिए करने कराने वाला तो राज्य है, कहीं अपने सिर पर अगर आ गया तो इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं होगा। मैं ता ए लो कहो मायने सनंदा, हूँ देखी थी नवा देखो अंधा, ये तो मेरी कहानी है। एम कहिए तेने जे नवलिए सार, सुंदर साथ जी राजी महाराज, ये तो उससे कहा जाता है जो खबर लेते नहीं है। हमारे तो हमको खेलत देखो ने कहा, हम पहले पधारे श्री राजी महाराज मुरली मिला में बैठे हैं शाश्वत स्वरूप में, लेकिन वो किस तरह से हमारे डोर टू डोर, हमारे घर घर में समझाने आ रहे हैं। एम कहिए तेने जे नवलिए सार, जो खबर नहीं लेता है उसको कहा जाए, आप तो बार बार खबर ले रहे हो, तमें तत्तछिन खबर लियो छो आधार, आप तो तुरंत एक ही पल में आप खबर लोगे हमारे ब्रह्म सृष्टि मेरे ब्रह्मात्मा कहाँ हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इससे क्या मिल रहा है, हम संसार में उदाहरण देख रहे हैं कि हजारों भक्तों को उद्धार जो है भगवान करते हैं। अनेक पैगंबर अपने भक्तों को उद्धार कर रहे हैं, अनंत देवताओं को भगवान उद्धार कर रहे हैं। इसका मतलब है उद्धारवादी है परमात्मा, उद्धार करेंगे ही। लेकिन हमें विश्वास कमजोर होने के कारण, श्रद्धा कमजोर होने के कारण हम अपना ही लगाई लेते हैं कि आपातकालीन में धनी कैसे सहार देंगे, धनी को भी तो मदद करनी चाहिए, ऐसा भाव आ सकता है। इसलिए शाश्वत कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत कमजोर होता है। यहाँ ज्ञान की बात है। एम कहिए तेने जे नव लिए सारा, तमे तो हेरा जी महाराज आप तो तत्व खबर लियो छो आधार, आप तो आधार हो, हमारा सब कुछ, आप खबर नहीं ले तो कौन लेगा। ते माटे वचन कया मैं यह रखे दक्षिण सात विसारो ते, देखिए ते माटे, इसीलिए वचन कया मैं यह, इसलिए मेरे मुख से ऐसा वचन निकल गया क्या, रखे अदखिन सात विसारो ते। हे राजी महाराज
आप आधा सेकंड, आधा का भी आधा सेकंड आप भूलना मत। क्यों? क्योंकि आपका आधा से आधा सेकंड में तो यहाँ महाप्रलय हो जाता है। आप तो जागृत के समय ऐसे करते हो ना, इसलिए ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पर मैं सुंदर साथ को उठाओ, ऐसा नहीं बोलूंगा। सुंदर, ये तो आपका 1 सेकंड का काम है। ते माटे वचन कया मैं यह रखे अदक्षिणा साथ विचारो ते, विचारो मतलब भूलना। आप 1 सेकंड, आधा क्षण भी आप सुंदर साथ को भूलना मत, क्योंकि आपके आधा क्षण में तो यहाँ पर महाप्रलय हो सकता है, करोड़ों महाप्रलय आपके आधा क्षण में। अदक्षिणा रखे तुम्हारी थाए तो तेहमा कई कल्पांत वही जाए। आधा क्षण रखे तुम्हारी थाए, यानी यदि आप आधा घंटा भी भूल जाओगे, आधा क्षण, आधा क्षण भी, आधा घंटा नहीं, आधा क्षण, आधा क्षण भी रखे तुम्हारी थाए, आपका आधा क्षण भूलने का आपका अगर हो जाए, आपके तरफ से इतना हुआ, तो तेहमा कई कल्पांत वही जाए। बहुत कल्पांत आज हम पढ़े थे ना, कल्पांत। ब्रह्मा जी को एक दिन को एक कल्पांत बोलते हैं। ऐसे कई कल्पांत जो है बीत जाएगा आपके एक पल देरी होने से। ते माटे बचन कया मैं रखे अदक्षिण साथ विचारो ते, अदक्षिण रखे तुम्हारी थाए तो तेमा कई कल्पांत वही जाए। आपका आधा क्षण भी आप भूलना मत। आपके आधा क्षण में तो यहाँ पर पूरा प्रलय हो जाएगा। ते माटे वचन कया मैं यह रखे अदक्षिण साथ विचारो ते माटे, इसीलिए वचन कया मैं, इसीलिए मैं वचन कर रहा। क्या? आधा क्षण भी भूलना मत, क्योंकि आधा क्षण में महाप्रलय, आपके आधा क्षण में तो महाप्रलय हो जाएगा। इसलिए आप एक पल भी, आधा पल का आधा पल भी आप मत भूलना। ते माटे वचन कया मैं यह रखे अदक्षिण साथ विचारो ते, आप आधा क्षण भी मत आप मत बोले। यहाँ सुंदर साथ वर्षों 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 आपको भूल जाए तो भी परम धाम का वही सेकंड है, लेकिन आपका याद दिलाने के जो तो आपको परातम से जगा रहे हो, इसलिए आप तो होश में जगा रहे हो। और अगर हम नहीं जगे तब तो फिर करोड़ों वर्ष बीतने का समय। लेकिन आप थोड़ा सा होश में आकर के देखेंगे तो इसीलिए आधा क्षण रखे तुम्हारी थाए तो तेमा कहे कल्पांत वही जाए। इसलिए आप भूलना मत सुंदर साथ को। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी 15 नंबर चौपे तक हमने चिंतन किया। तो आज यहीं पर विश्राम करेंगे। आप लोग पाठ करेंगे, अपना समय साधना करेंगे। हमने 10 नंबर चौपाई से 15 नंबर तक चिंतन किया। ये गुजराती पोर्शन है और राज्य का जोश की वाणी है। इसको थोड़ा गुरु परंपरा से उतना थोड़ा प्रसंग होने के बाद अपने आप को पढ़ करके, अपने आप को उसी ज्ञान में लीन हो करके, अपने ऊपर घटा के तब जाके कुछ से निचोड़ अर्थ निकलता है। इसलिए इस 5 चौपाई को, जिनका स्वरूप साहब है, उसको कम से कम 5 चौपाई को अगर 25 बार 20 बार पढ़ेंगे, 25 बार पढ़ेंगे तो कम से कम 100 बार हो जाएगा। तो पाठ करते रहेंगे। अब मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ, आज इतने में रखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ते माटे वचन कया मैं यह रखे अदक्षिण साथ विचारो ते, अदक्षिण रखे तुम्हारी थाए तो तेमा कई कल्पांत वही जाए ते, तो तेमा कई कल्पांत वही जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।